गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ बिगिन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब आपके लिए शुरुआत करते हैं मैथ की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ के अंदर एवरेज औसत। तो सबसे पहले लिखते हैं औसत। एवरेज क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि औसत क्या होता है, दिए गए आंकड़ों राशियों का योग बटे उनकी संख्या। तो हम इसको लिखते हैं सबसे पहले औसत। आंकड़ों की संख्याओं का योग आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। तो हमारा औसत क्या होता है, आंकड़ों की संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। यहाँ पर कुल संख्याओं का कुल योग। तो हम देखते हैं औसत हमारा इस तरह से, हमारी परिभाषा भी इससे बन जाएगी। सजातीय, तो हम यहाँ से परिभाषा इसकी लिखते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं औसत की। सजातीय अगर हम लिखें राशियों के कुल योगफल को, सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर उनकी संख्या से भाग देने पर जो आंकड़ा प्राप्त होता है, औसत प्राप्त होता है। तो हम इसको देखते हैं। सजातीय राशियों के कुल योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर औसत प्राप्त होता है हमको, या औसत भाग देने पर हमको औसत प्राप्त होता है, तो औसत कराता है। इसके ऊपर हम अगर चाहें तो एक दो सवाल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब एक सवाल लिखते हैं। पहली संख्या 15 तथा दूसरी संख्या 25। तो उनका औसत। तो क्या होगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं औसत बराबर पहली संख्या हल आया। औसत हमने पहली संख्या देखा, फिर आंकड़ा इसका है 15 देखो हमको। दूसरी देखी हमने 25, तो ये हमारी संख्या यहाँ पर हुई 2/2। 25 15 हो गया हमारा 40।
बटे 2, इसका अर्थ हमारा आ गया 20। तो हम देखते हैं औसत हमारा 20 आ गया। इसी तरह से हम आगे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा औसत में संख्या होती है उनको जोड़ते हैं और ऊपर से अंकों से उनके भाग देते हैं और जो संख्या हमारी आती है वो औसत कहलाती है। हम एक सवाल करते हैं। अब सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हमारा जो वर्ष सबसे लिखे हम लिखते हैं यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, व सितंबर। में वर्षा हमने लिखा 60 एम तथा 70 एम 60 एम तथा 70 एम कम 80 व 90 से 90 एम हुई। तो उनका इनका औसत ज्ञात करें। तो हम देखते हैं पहले औसत बराबर क्या होता है। दिए गए आंकड़ों का योग बटे दिए गए आंकड़ों की कुल संख्या। तो हम सबसे पहले आंकड़ों का योग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जून है 60, जुलाई 70, अगस्त 80, सितंबर 90। फिर इनकी जो आंकड़ों की संख्या हमारी कितनी हुई 4। तो उनको औसत बटे 4 कर लिया। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं 130 170 बटे 4। ठीक है, तो हमने कर लिया। तो हमारा कितना आ गया 0 7 3 10 1 1 2 1 3। हमने देखा 300 हमारा आ गया 300 बटे 4। तो हम इसको भाग देंगे 4 से। 4 7 चौक 28, 2 बचे 4 पंजे 20। तो हमने देखा 75 एम आ गया। 75 लिखे हैं, सेंटीमीटर लिखे हैं, वो अलग बात की मात्रा लिख दिया है। आगे जो चाहे वो हम कर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया फाइनली 75 एम। इसी तरह से हमको दूसरा औसत ज्ञात करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। अगला सवाल है एक और हम इसी पर लिखते हैं। औसत को ही मध्यमान कहते हैं। कभी भी मध्यमान पूछता है तो मध्यमान भी हमारा यही होता है। तो हम अगला सवाल करते हैं एक और। अगला हम सवाल लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया व श्रीलंका के 300 320 व 310 रन बनाए। तो इनका औसत ज्ञात करें।
तो इनका औसत ज्ञात करें। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो इसका औसत है तो हम सीधे सीधे लिखेंगे तो इनके आंकड़ा दे रखे हैं तीनों देशों के। हम सबसे पहले देखते हैं इंडिया का आंकड़ा दे रखा है हमें 300, ऑस्ट्रेलिया का आंकड़ा दे रखा हमको 320, इसके बाद हमने श्रीलंका का आंकड़ा देखा 310। इन तीनों को हमने देखा कि हमारे ये तीन कुल आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या 3 है तो हमने लिखा। तो अब इनको आप जोड़ करते हैं 0 0 0 का 0 आ गया हमारा। फिर हम दूसरा अंक लेते हैं 0 2 1 3, तो हमारा आ गया 3 3 6 3 9 बटे 3। तो औसत बराबर हम निकालते हैं तो हमारा आएगा औसत 3 3 9, 3 1 कम 3, 310 हमारा औसत आ गया। तो हम देखते हैं हमारा औसत आ गया हमारा 310। इसी तरह से हम औसत आगे निकाल सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि मध्यमान पूछता है, मध्यमान भी हमारा 110 होगा। इसके बाद में हम अगर चाहते हैं, इसके बाद में अगर कहते हैं इसको, तो हम देखते हैं कि इसका औसत दे रखा है और हमसे यहाँ पर आंकड़ों संख्या या आंकड़ा का हम योग भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर अगर देखें तो हमको और दो चीज़ों की ज़रूरत है, तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर औसत बराबर हमारा दे रखा है तो हम अगर हमको क्या निकालना है, आंकड़ों की संख्या निकालनी है तब भी निकाल सकते हैं, आंकड़ों का योग निकालना तब भी निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत को हम गुणा कर देंगे आंकड़ों की संख्या से तो हमारा आंकड़ों की संख्या निकल के आ जाएगी, लेकिन आंकड़ों का योग आएगा संख्या के आधार पर। तो हम इस तरह से इनको निकाल सकते हैं। इसके आधार पर हमको 3 सवाल हमारे बनते हैं। तो हम अगर इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो हम लिखेंगे आंकड़ों का योग बटे औसत गुणा आंकड़ों की कुल संख्या। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, एक और तरफ लिखते हैं आंकड़ों का योग यहाँ पर डाला, आंकड़ों का योग बराबर क्या होगा, आंकड़ों का योग बराबर औसत गुणा आंकड़ों की संख्या। की संख्या। इस पर रिलेटेड हम एक सवाल करते हैं। आंकड़ों का योग दे रखा हमको 100 और इस तरह से हम औसत निकालते हैं उसका, आंकड़ों की संख्या कुछ मान लेते हैं तो हम इसको सवाल को कर लेंगे। औसत हमने रखा 10 गुणा आंकड़ों की संख्या। तो हमारी आंकड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगी तो आंकड़ों की संख्या बराबर 10। अगर यहाँ पर हमने देखा औसत होता अगर 20 तो हमारा आ जाता है यहाँ पर 5। तो इस तरह से हम सवाल को आगे कर सकते हैं। एक सवाल इसके आधार पर भी हम आगे लिखते हैं। तो हम इसके आधार पर एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आंकड़ों का जो योग होता है उसमें औसत गुणा आंकड़ों की संख्या होता है। तो इससे हम औसत निकाल सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों के योग से निकालते हैं हम औसत गुणा आंकड़ों की संख्या। तो इससे आंकड़ों की संख्या भी आ जाती है हमारी, औसत भी आएगा और ये 3 सवाल हमारे बनते हैं। तो इसको हम 2 तरह सवाल समझ रहे हैं। अब हम एक बार लिखते हैं कि आंकड़ों की योग किस तरह से निकालेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 लड़कों की उम्र का औसत 10 है। की उम्र
दो लोगों की उम्र का औसत 40 वर्ष है, तो आंकड़ों का योग निकालिए। का योग बताइए। तो हम सबसे पहले देखते हैं औसत हमारा क्या दे रखा है। तो आंकड़ों का योग बराबर आंकड़ों का योग बराबर हम देखते हैं सबसे पहले औसत हमको पता है 40 दे रखा है, आंकड़ों की संख्या लड़के हमको 2 दे रखे हैं, तो हमारा कितना आएगा आंकड़ों का योग 80। तो हम देखते हैं इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद में हम चाहें तो आंकड़ों की संख्या भी निकाल सकते हैं, हम जो चाहें ऐसे निकाल सकते हैं, तो हमारा मान आ जाएगा। तो आगे भी इसी तरह सवाल करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर जरूर करें।